स्थान बदलने से अंतर होता है। ध्यान रखना, पास और पास, पास में अरिहंतों के, सिद्धों के सबसे पास वे ऊपर के देव है, स्वर्गों के देव, 16 स्वर्गों से ऊपर, ग्रैवेक आदि आदि अनुदी सानुत्तर, ये सब कुछ ऊपर ऊपर है। पर वे कितने ही पास क्यों ना हो, पर धर्म में पास होकर कभी वे सिद्ध नहीं बनेंगे। जब भी ज्ञानियों सिद्ध बनना पड़ेगा, भगवत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी, तुम्हें पहले इंसान बनना होगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, यूँ तो मैं हर नगर में जाकर पूछता हूँ और कहता हूँ, आप सभी से, सभी तुलसी नगर वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या ज्ञानियों आप इंसान हो? बोलो हाँ। मैं भैंस की नहीं पूछ रहा हूँ। 2 हाथ 2 पैर एक मस्तिष्क वाले पुतले दुकान में आपसे सुंदर श्रृंगार किए माँ खड़े हैं, क्या इतने से आप इंसान कहलाने लग जाओगे? नहीं नहीं नहीं, विश्वास मानो, विश्वास मानो। जब तक आज तुम अपने आप को इंसान नहीं बना पा रहे हो, आप कभी भगवान बनने वाले नहीं हो। इंसान बनने का अर्थ मात्र मनुष्य पर्याय में जन्म लेना नहीं है, अपने जीवन को समझना है, अपने आप को समझना है। और अगर मुझे अपने आप को समझने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए जीना को जीना बनाने का समय नहीं है, तो पक्का मानना हम इंसान। अभी तो हाँ कह रहे थे, सब बदल गए। सब कह रहे थे हम इंसान हैं, अभी समझे नहीं है। माँ समझे होते ना तो यहाँ लाल पीले में नहीं होते, कहीं सफ़ेदी के साथ प्राप्त करते हुए काम होते। समझने का, यही सुनने का, समझने का फल है। आज कभी सुनेंगे तो कल कभी समझेंगे भी। इसलिए सुनना 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 सबसे पहले सीखना होगा। और पक्का मानना, सुनते सुनते किंचित भी अगर हमने किंतु परंतु किया, राग द्वेष उत्पन्न किया, पक्का मानना आप पढ़े लिखे तो कहलाओगे, पर लिखे पढ़े सम्यक दृष्टि बनने वाले नहीं हैं। हर सम्यक दृष्टि लिखा पढ़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले वह आज्ञा सम्यक का पालन करता है। और आज्ञा सम्यक का अर्थ ही है जो लिखा है वो पढ़ूंगा, दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। और जहाँ व्यक्ति ने, इंसान ने दिमाग लगाया हद से ज़्यादा, वहाँ हर काम बिगड़ जाता है। और आज इंसान के पास सबसे ज़्यादा दिमाग ही चलता है। पैर चले, हाथ चले और मुंह चले, उससे ज़्यादा दिमाग चलता है। और पक्का है, जहाँ दिमाग चल गया वहाँ घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, धर्म सब नष्ट हो जाता है। दिमाग नहीं, कुछ निर्णय माँ दिमाग से नहीं होते। जिंदगी में कुछ निर्णय हमें दिल से, मन से और अंतरात्मा से भी श्रद्धा से करने पड़ते हैं। और जहाँ जहाँ श्रद्धा आती है, पक्का मानना वह दिलो दिमाग बंद होता है। पर अगर दिल, दिमाग और मन से हर काम करते रहेंगे, कभी जीवन में सफल हो नहीं सकते। कभी श्रद्धा से भी तू जी के देख लो, कभी श्रद्धा से भी तो जी कर देख लो। जिन शांतिनाथ भगवान को शांतिनाथ भगवान कह रहे हैं, कौन कह रहा है भगवान? मुंह नहीं कह रहा है। मेरे भीतर की श्रद्धा ही पाषाण के, पत्थर के, धातु के उस भगवान को भगवान कहने की शक्ति रखता है। अगर वहाँ थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना देशपाल भाई, कि अरे ये तो पाषाण के है, ये तो नीचे हिरण बना है, ऐसे भी बहुत सारे ज्ञानी हो चुके हैं। अरे पारसनाथ भगवान का फणा है, उसके ऊपर से तुमने पानी डाला, तुमने सर्प का अभिषेक गंधोदक लिया। कितनी छोटी सोच इंसान की आज हो चुकी है, कितनी छोटी सोच इंसान की हो चुकी है। क्योंकि दिमाग लगाना सबसे फ्री में मिल रहा है, पैसे कुछ खर्चे ही नहीं करने दिमाग लगाने में। बाकी कुछ लगाने में, द्रव्य चढ़ाने में भी पैसे लगते हैं, दान देने में पैसे लगते हैं, पर दिमाग फ्री का मिल गया है, पैदाइशी है। और फिर तो आजकल 6G और
आगे पता नहीं कौन से जी आने वाले हैं, श्री जी के आगे 6G चल रहा है। क्या करे क्या करे क्या करे, अरे ये पारसनाथ के भगवान के फणे पर कैसे डाल दिया, नहीं नहीं, अरे तुम्हें पारसनाथ का फणा ऊपर का दिख रहा है, फिर तो अरविंद जी आप किसी भगवान का गंधदक ही लेने के योग्य नहीं है। अगर तुम्हें पारसनाथ भगवान के फणे पे स्पर्शित पानी माँ गंधोदक नहीं, वो त्रियंच का तुम्हें जल दिख रहा है, तो प्रत्येक त्रियंच पर वह जो चिन्ह बना है, फिर सूकर का भी सेक लेते हो, सिंह का भी सेक लेते हो। ये सोच क्यों हम बुद्धि से ज़्यादा विचार करते हैं। अरे जितना कहा है हमारे आचार्यों ने, जो व्यवस्थाएं गुरुओं ने बनाई है, हम उनकी व्यवस्था से चले ना, अपना दिमाग क्यों लगाते। चिन्ह नहीं होते नीचे भगवान के, उस पे नहीं जाता ना पानी, फिर सूकर का अभिषेक। अरे सोचो, ये पहचान के लिए, इतिहास दिखाने के लिए बनाने गए चिन्ह हैं। अभिषेक भगवान और परमात्मा का ही होता है, चिन्हों का नहीं होता। वो तो पानी बहता है, स्पर्श हो गया, इससे वो गंधोदक अपवित्र नहीं हुआ। वह चिन्ह थे, लांछन थे, प्रतीक थे, दिखावे के लिए किए गई व्यवस्थाएं थी। पर बुद्धि लगाने वाला तो यही सोचता, अरे बुद्धि से नहीं, अकल से नहीं, कभी श्रद्धा से भी निर्णय करने होंगे, श्रद्धा से निर्णय करने होंगे। पर श्रद्धा ज्ञानियों तभी उत्पन्न हो सकती है जब तुमने अपने मोह को कम करने का प्रयास किया। क्योंकि दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उदय में जीव कभी श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सकता, कभी श्रद्धा प्रकट नहीं कर सकता। श्रद्धा गुण भी तेरा है, मोह भी तेरा है, कर्मों को दोष मत देना। मोहनी कर्म ही मेरे साथ ऐसा है, कर्म ही मेरे साथ ऐसे है, कर्म तेरे साथ कुछ नहीं कर रहे। ज्ञानी, कर्मों को तुमने आमंत्रण दिया था, अब जब आमंत्रण कर्मों को तुमने दिया है तो अब तुम्हें उनको भी व्यवस्थित करना होगा। तुम्हारे भीतर शक्ति है। जो मोह मार्ग पे लगा है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, शब्द वही है, शब्द वही है, शब्द वही है, मोह और माँ, मोह और माँ, जीना वही है। निर्णय तुम्हें करना है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। मोमा तुम्हें ऊपर भी ले जाएगा, मोमा तुम्हें नीचे भी ले जाएगा। मोह मार्ग नीचे ले जाएगा और मोक्ष मार्ग, मोह और माँ, मोह मार्ग नीचे और मोक्ष मार्ग ऊपर ले जा रहा है। ये जीना है मोमा, ये मोह से माँ का जीना है। निर्णय मुझे करना है, उस मोमा से मोह मार्ग पर चलना है, मोह माया में जीना है कि मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपनी मंजिल को तय करना है। कोई दूसरा तुम्हें हाथ पकड़कर चलाने वाला मिलने वाला नहीं है। कोई दूसरा हाथ पकड़ के चलाने वाला मिलने वाला नहीं है। कुछ समय तो तुम्हें मार्गदर्शन करने वाले गुरु मिल सकते हैं, जिनवाणी का कुछ समय तक आलंबन मिल सकता है। प्रभु भी कुछ समय तक ही आपके पास होते हैं। हमेशा भगवान के सामने, ये भगवान हमारे सामने नहीं होते। कुछ समय इनका साथ मिल सकता है, ज्ञानी कुछ समय साथ मिल सकता है, पर जितना साथ मिला है, जितना समय मिला है, उसका सदुपयोग अगर नहीं करेंगे तो पक्का मानना हम कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्या किया आज तक हमने? महाराज पहले कभी फ्लैट में रहते थे, आज हमने अपने मकान बना लिए। पहले 4 कमरे थे, अब हमने 6 कमरे 2 मंजिल और बढ़ा ली। पहले लखपति थे, आज करोड़पति थे, कल और अरबपति बन जाएंगे। इससे अलावा हमने आज तक जिंदगी में किया क्या? क्या ज्ञानियों यही इंसान की पहचान है? क्या यही इंसान की पहचान है? नहीं। सुंदर सुंदर मकान तो त्रियंचवी चिड़िया भी बना लेती है। आपसे सुंदर घोंसला मात्र और मात्र चोंचों और पैरों के माध्यम से बनाती। तुम्हारे पास हाथ दिए, तुम्हारे पास अकल दी, और शायद यही गलती हुई कि ज़्यादा अकल दी। जहाँ लगानी थी
वहाँ नहीं लगाता और जहाँ नहीं लगानी थी ज्ञानी अकल वही लगाता है। यही जिंदगी की बहुत बड़ी विडंबना है। और ये सब काम तुम्हारा भीतर बैठा हुआ मोह तुम्हें डस डस के कर रहा है। जैसे तैसे व्यक्ति संभलने का प्रयास करता है, जैसे तैसे व्यक्ति संभलने का प्रयास करता है, उतने में अंदर से पुनः आवाज आती है, नहीं तुम इतने बड़े हो, तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम हो गया। कहीं बाहर की आवाज़ सुनकर व्यक्ति कुछ नहीं करता, अंदर की ही कहीं न कहीं मेरी मोह से भरी हुई आवाज़ पुनः पुनः मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराने के लिए निमित्त बन रही है। ज्ञानी समझ जाओ, ये जीना, ये मोमा तुम्हें अपने अपने उद्देश्य के अनुसार नीचे भी और ऊपर भी पहुंचा सकता है। एकमात्र ये अद्भुत मनुष्य पर्याय है जिसके माध्यम से तुम परमात्मा बन सकते हो। बाकी तीनों गतियाँ पुनः पुनः संसार में ही मानने का काम करती है। मनुष्य से ही भगवत्ता मिलती है। कभी देखा अपने तिर्यंच को भगवान बनते? नहीं। स्वर्गों के देवों को भगवान बनते? नारकियों का तो सवाल ही नहीं उठता। वे तो नरक से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भगवत्ता कहाँ प्रकट कर पाएंगे? एकमात्र ये मेरी मनुष्य पर्याय है। सोचो तो, विचार तो करो, जहाँ तुम भगवान बन सकते हो। और मैं पुनः याद दिलाऊं, तुलसी नगर ज्ञानियों, भगवान जब बनना तब बनना, पर इस पंचम काल में एक बार इंसान बन जाना। एक बार इंसान बन जाना, पक्का मानना। एक बार भी इंसान बन जाओगे ना तो तुम्हारा भगवान बनने का द्वार खुल जाएगा, अन्यथा खुलने वाला नहीं है। अपने आप से पूछना, सही मायने में हम इंसान हैं? मैं नहीं चाहता कि मुझे उत्तर दो, बिल्कुल नहीं देना, 4 लोगों के सामने देना भी मत, पर अपने ही हृदय से, अपने ही मन से और अपने ही आप से पूछ लेना, क्या सही मायने में आज तक मैंने अपने ही साथ वफादारी की? दुनिया की छोड़ दो, दुनिया की, धर्म की छोड़ दो, गुरु की छोड़ दो, प्रभु की छोड़ दो, माँ बाप की छोड़ दो, जीवन साथी की छोड़ दो, दूसरे इंसान की छोड़ दो। क्या इंसानियत के नाते मैंने अपने इंसान पर्याय पर, मनुष्य पर्याय पर, अपने जीव पर कभी बोध करते हुए ऐसा पुरुषार्थ किया कि मैं अपने आप को पहचान लूं? नहीं कर पाए। इसका मतलब यही है कि हम अभी तक सही मायने में इंसान नहीं। मैं तो पूछ रहा था, आप लोग बोल पड़े, अब मैं क्या करूं? अब जो है सो है। कम से कम प्रभु और गुरु के सामने स्वीकार नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? ये भी बात कम नहीं है कि माँ हम अपनी गलती को कुछ मिनटों के लिए ही सही मान रहे। हाँ, मिनटों के लिए मानते, पुनः यहाँ से उतरते ही फिर जैसे थे। हाँ, वो सावधान विश्राम होता है ना, परेड में ऐसे है, 1 घंटा बिल्कुल सावधान, हाँ महाराज जो कह रहे बिल्कुल सही है। और जैसे अरे महाराज तो कहते ही रहते हैं, उन्हें ना आगे ना पीछे, उन्हें क्या है, क्या करे, किसने कहा है घर जाओ, कौन भगा रहा है, कैसी मोह की परिणति है। आदत माँ अनादि से यही जीव की खराब है। निमित्तों को दोष देता रहा महाराज। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी तो प्रभाव पड़ता है। हमारा अपने उपादान को इतना निर्मल करे कि मेरा प्रभाव द्रव्य क्षेत्र काल पर पड़े, द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव मेरे पर ना पड़े, तो हम इंसान और तब तो भगवत्ता प्राप्त कर पाएंगे। अगर ऐसा कह दे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, तो ये साधु प्रशम सागर क्यों बने? क्या इनके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग थे? वही थे।
वही पंचम काल था, वही पंचम काल था। आप जैसे ही किसी माँ बाप के घर परिवार में जन्मा था, पर फिर भी उन्होंने अपने उपादान को संभाला, अपने जीने को जीना बनाया, और वे मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अनेकों को मोक्ष मार्ग पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिंदगी भर यही कहते रहेंगे कि क्या करें महाराज, घर से निकलने की परिस्थिति ही नहीं है, हम तो चाहते हैं, पहले कर नहीं रहे हैं, मोह के कारण छोड़ नहीं पा रहे हैं, और पुनः मायाचारी करते हुए नया मोह का आश्रबंधवार कर रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव माँ किसी एक व्यक्ति पे नहीं होता, ये निमित्त तभी कार्यकारी होते हैं। पढ़ो सिद्धांत, ये निमित्त तभी और तभी कार्यकारी होते हैं जब तुम्हारा उपादान रूपी नैमित्तिक उसके लिए प्रभावित होता है। क्या मारीची के लिए निमित्त कार्यकारी नहीं बना? निमित्त नहीं था? द्रव्य क्षेत्र काल सब कुछ खराब था, फिर काम कहाँ बिगड़ा? द्रव्य था उत्कृष्ट था, क्षेत्र उत्कृष्ट था, काल उत्कृष्ट था, वहां कुछ क्षण भाव भी अच्छे हुए होंगे, पर कहीं न कहीं उपादान की नैमित्तिक की गड़बड़ थी। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि क्या करे, उस प्रभाव दूसरे का द्रव्य क्षेत्र काल का मेरे पर पड़ रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव मेरे पर नहीं। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि मेरा प्रभाव द्रव्य क्षेत्र काल पर पड़े। जैसे हमारे महान आचार्य भगवंत विद्यासागर विराग सागर जी महाराज ने पूरे देश पर नहीं, पूरे इस धरा पर अमिट छाप उत्पन्न कराई। क्या उन पे द्रव्य क्षेत्र काल हावी नहीं था? क्या उनके लिए मृत्यु नहीं थी? पर फिर भी मृत्यु को भी चुनौती देते हुए उन्होंने जीते जी मरने का निर्णय किया। ये होता है उपादान, और ये होता है मोक्ष मार्ग, और ये होता है माँ अपने जीने को जीना बनाना। स्वयं तो जीना मंजिल तक पहुँचता ही है, पर मात्र जीना नहीं, इस जीने पर चढ़ने वाला प्रत्येक इंसान अगर समझदार है तो वो नीचे से ऊपर पहुंच सकता है, और ना समझ है तो बीच से भी लौट सकता है। एक आध दो चार सीढ़ियाँ छोड़कर कूदने वाला मुंह के बल गिरने वाला भी होता है, और कोई लौटने वाला नीचे उतरने वाला भी होता है। निर्णय मुझे करना है कि जीने का उपयोग कैसा करना है। दोनों जीने का उपयोग कैसा करना है। ये जो मंजिल तक पहुंचाने वाला जीना है और ये मंजिल तक पहुंचाने वाला जीना है, दोनों का निर्णय मुझे करना है कि मैं उसका उपयोग कैसा करूं। किसी जीने पर नहीं लिखा होता ऊपर चढ़ने का, और लिखा है तो वो पागलपन है। हाँ, होगा कहीं लिखना, कोई तो सुनकर लिख दे, और नहीं तो सुनील भाई जैसे अब महाराज ने कहा है तो कुछ अलग से करके दिखाएंगे। ऊपर चढ़ने का जीना, ज्ञानी ऊपर चढ़ तो जाओगे, लटके रह जाओगे अगर उसी का उपयोग नीचे उतरने के लिए नहीं किया तो। दूसरा लगा लेना जीना, कब तक लिखे रखोगे कि चढ़ने का जीना, पर उतरना भी वही से पड़ेगा, उतरना भी वही से पड़ेगा, और वही से नहीं पढ़ो पर वैसा दूसरा जीना भी तो बनाना ही पड़ेगा।